नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, कि अब दुश्मनी भी दोस्ती मालूम होती है। कि मैं रोना अपना रोता हूं तो सब हंस हंस के सुनते हैं। मेरी दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूं तो सब हंस हंस के सुनते हैं। मेरी दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। काबिले कदर सदर मोहतरम मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, और मेरे इज्जतदार गयून नौजवानों, आज इस मेरठ की सरजमीन पर हमारे कायद, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा हजारों लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन, इज्जत मावाली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तशरीफ ला रहे हैं। और उनके सिपह सालार हमारे उत्तर प्रदेश के सदर, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की गली गली, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, कस्बा कस्बा, चक्की चौराहे पर पहुंचकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को बुलंद करने का काम किया, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और मैं तकरीर कर रहा हूं। अच्छा, हाँ। और हमारे मेरठ की सरजमीन के जिला प्रेसिडेंट इज्जत मावाली जनाब फहीम चौधरी साहब और हाजी शाहिद साहब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे डॉक्टर मेहताब चौहान साहब यहां डाइस पे तशरीफ फरमा। साथियों, आप तमाम लोगों के बीच में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई की सादत मिली है वो सरजमीन हिंदुस्तान की आवाज है। और एक वक्त का सवाल है नौजवानों कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। अपनी तकरीर करने से पहले मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर ये बातें हमारे समझ में आ गई तो कसम खुदा की हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। अगर ये बातें हमारे समझ में नहीं आई तो याद रखना, आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज मैं तुम लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि सर्दी के आलम में आज अपनी अपनी मसरूफियात से फारिग होकर इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मुत्तहिद हुए। आपका मुत्तहिद होना इस बात का पैगाम है, आपका इकट्ठा होना इस बात का पैगाम है उन तमाम सियासी जमातों को जिन्होंने बरसों से हमारा वोट तो लिया मगर हमारे साथ में इंसाफ नहीं किया। अजीज साथियों, आज ये विधानसभा के जो इंतखाबात हमारे सामने हो रहे हैं, हमारे सामने आए जा रहे हैं, इस तमाम पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे और आपसे मुतालबा करेंगे कि हमें अपना वोट, हमें अपनी पार्टी को दे दीजिए। बीजेपी के लोग मोदी और योगी के नाम पर, समाजवादी पार्टी के लोग मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के नाम पर, बसपा के लोग
काशीराम और मायावती के नाम पर, लोकदल के लोग चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के नाम पर, कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर। लेकिन मजलिस आपसे किस बात पर वोट मांग रही है अजीज साथियों? चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे शौकत भाई हो, या शाहिद भाई हो, या डॉक्टर मेहताब हो, या फहीम चौधरी हो, हम अपने आकाओं के नाम पर आपसे वोट का मुतालबा नहीं कर रहे अजीज साथियों, बल्कि हम वोट इस बात पर मुतालबा कर रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए हम आपसे वोट का मुतालबा करने आए हैं। परसों हमको रुलाया, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बरसों हमको रुलाया, बरसों हमारे ख्वाबों को चकनाचूर किया, बरसों हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह ताराज करके रख दिया, बरसों हमारी मां बहनों के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। बल्कि जमहूरियत आपको मौका दे रही है, इस मौके को हरगिज ना गवाइए, बल्कि अपने वोट को अमानत समझकर, यह सोचकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए अजीज साथियों, कि मैं अपने वोट का पहली बार ऐसी मजलिस को वोट देने जा रहा हूं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देने जा रहा हूं। अजीज साथियों, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, जो डर गया वो मर गया। अजीज साथियों, मुसलमान और खौफ एक जगह जमा नहीं हो सकता। मेरे कायद ने कहा था, मुसलमान और खौफ एक जगह जमा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान हम जिंदा रहेंगे। उठाओ तारीख और देखो, जब तुम खैर उम्मत के फरीजे को अंजाम देते रहे, आज तारीख हमारे सामने मौजूद है, जिस परचम के खातिर हजरत बिलाल हबशी को तपते हुए रेत पर लटा दिया गया था, मगर डर को अपने करीब नहीं आने दिया था, जिस परचम के खातिर हजरत सुमैया को शर्मनाक तरीके से शहीद कर दिया गया, मगर डर को अपने करीब नहीं आने दिया था, जिस परचम के खातिर दौरे नबूवत में 356 सहाबा इकराम शहीद हो गए थे, मगर डर को अपने करीब नहीं आने दिया था, जिस परचम के खातिर हजरत अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठा था, इमाम अहमद बिन हंबल की पुष्ट पर कोड़े लगाए गए थे और मदीना की गलियों में घुमाया गया था, मगर डर को अपने करीब नहीं आने दिया था। इस डर से निकलकर इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को बुलंद करें इंशाअल्लाह। लोग हमसे पूछते हैं अजीज साथियों, हमसे पूछते हैं कि हमें कांग्रेस सपा बसपा से गुलामी से निजात कैसे मिलेगा? जब मैं आपसे बतला रहा हूं अजीज साथियों, आजादी का एक ही नुस्खा है आजादी का। जब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद हो रहा था तो एक आलिम ने किताबें उठाकर कहा था, मौलाना कासिम नानूतवी दारुल उलूम देवबंद के बानी से, कि हजरत आप जिहाद जिहाद की बातें करते हैं, किताबों में लिखा है कि ताकत होनी चाहिए, किताबों में लिखा है कि अमीर होना चाहिए। फरमाने लगे, हमने भी किताबें देखी है, हमने भी किताबों में पढ़ा है, जहां तक अमीर का ताल्लुक है तो आसमान से नहीं उतरेगा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हमारे अमीर है। और जहां तक ताकत की बात है, मेरे नबी भी तो 313 लेकर चले गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम 313 से ज्यादा है। फिर शामली के मैदान में उलमाए देवबंद ने अंग्रेजों से मुकाबला करके दिखला दिया था, अंग्रेजों से मुकाबला करके दिखला दिया था। कुरान के 28 पारों में मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, सिर्फ
दो पारों में नहीं है, सिर्फ यही बतलाया आजादी कहां से मिलती है, कैसे मिलती है। एक तरफ फिरौन का लश्कर होता है, दूसरी तरफ दरियाए नील की तूफान लहरें होती है, इसके दरमियान आजादी के दीप जलते हैं। इसी एक शेर के साथ में मैं अपनी बात को पूरी खत्म करना चाहता हूं। अजीज साथियों, सुनिए एक शेर कि कांपते हाथों से तलवार उठाने वाले, कांपते हाथों से तलवार उठाने वाले, तेरे अज़दाद से तारीख बनाने वाले, कोई कह दे जरा इन वक्त के शैतानों से, खाक हो जाते हैं सूरज को बुझाने वाले। और जिंदा रहना है तो खुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं जान बचाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया।